क्या आप जानते हैं कि शादीशुदा महिला मिस यूनिवर्स क्यों नहीं बन सकती है? या फिर क्या आप उस बाइक के बारे में जानते हैं जिसका साइज ट्रक से भी बड़ा है? क्या आपको पता है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर खुद को क्रिकेटर क्यों नहीं मानते हैं? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स पहले कभी नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, हर बच्चे के लिए उसका पिता किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता, इसलिए बच्चे कभी कभार जाने अनजाने में अपने पिता से मुश्किल चीजों की मांग कर लेते हैं। लेकिन अगर पिता अपने मन में ठान ले तो वो अपने बच्चे के लिए मुश्किल से मुश्किल चीज भी ले आता है। ऐसी एक घटना वियतनाम से सामने आई है, जहाँ एक पिता ने अपने बच्चे की जिद पूरी करने के लिए लकड़ी से 27 करोड़ की कीमत वाली लैम्बोर्गिनी कार बना दी। दरअसल ट्रॉन्ग वैन डाओ पेशे से लकड़ी का काम करते थे। ऐसे में उनके बेटे ने स्टाइलिश कार बनाने की जिद कर दी। पिता ने अपने बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए लकड़ी से इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी कार तैयार कर दी, जिसे सड़कों पर दौड़ाकर आरामदायक सवारी की जा सकती है। ट्रॉन्ग ने इस इलेक्ट्रिक कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी को बनाने में ट्रॉन्ग को 65 दिनों का समय लगा था, जिसका मार्केट प्राइस 27 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि इस लकड़ी वाली इलेक्ट्रिक कार को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सड़कों पर दौड़ाया जा सकता है, जिसमें एक समय पर 2 लोग सवारी कर सकते हैं। ट्रॉन्ग ने अपने बेटे के साथ इलेक्ट्रिक लैम्बोर्गिनी में बैठकर सवारी की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसे देखने वाले लोगों ने दांतों तले अपनी उंगली दबा ली। फैक्ट नंबर 2, हर इंसान के शरीर में रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। ये ब्लड वेसल्स शरीर के हर अंग को महत्वपूर्ण पोषक तत्व पहुंचाने का काम करती हैं, जिन्हें आज तक देखा नहीं गया था। ऐसे में एक व्यक्ति ने अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना शरीर वैज्ञानिकों को सौंप दिया, ताकि उसके शरीर में असली रक्त वाहिकाओं को देखा जा सके। वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति के खून में इंजेक्शन के जरिए एक केमिकल डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी रक्त वाहिकाएं कठोर हो गयी। इसके बाद उस व्यक्ति के शरीर को एसिड से खत्म कर दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों के सामने इंसान की रक्त वाहिकाओं की असल तस्वीर सामने आई। इंसान की रक्त वाहिकाएं दिखने में कुछ इस तरह लगती हैं, जिन्हें अगर एक सिरे से जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई 1 मिलियन मील तक हो जाएगी। इन रक्त वाहिकाओं को एक साइंस म्यूजियम में रखा गया है, ताकि इंसान अपने भीतर मौजूद रक्त वाहिकाओं को अपनी आंखों से देख सके। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सभी जानते हैं कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लेती हैं, जिसमें मशहूर हस्तियों से शूटिंग करवाई जाती है। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक विज्ञापन के बारे में जानते हैं, जिसे बुर्ज खलीफा के टॉप पर शूट किया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये विज्ञापन दुबई की मशहूर एयरलाइंस कंपनी एमिरेट्स द्वारा शूट किया गया है, जिसमें अमेरिका की स्टंट वुमेन निकोल स्मिथ लुडविक लीड रोल निभा रही हैं। इस विज्ञापन में निकोल जमीन से 828 मीटर की ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा के सबसे टॉप पर खड़ी हैं, जिसमें वो दर्शकों को यूएई की यात्रा के लिए एमिरेट्स एयरलाइंस में सफर करने का संदेश दे रही हैं। बुर्ज खलीफा के टॉप पर इतनी कम जगह और तेज हवाओं के बीच इस विज्ञापन को शूट करना बहुत ही खतरनाक और जानलेवा था, लेकिन इसके बावजूद भी निकोल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस काम को पूरा किया है। यही वजह है कि एमिरेट्स एयरलाइंस के इस विज्ञापन को दुनिया का सबसे खतरनाक एड माना जा रहा है, जिसमें जरा सी चूक होने पर स्टंट वुमेन की जान भी जा सकती थी। फैक्ट नंबर 4, धरती पर कई अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें से कुछ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जबकि कोई मिट्टी रेतीली और बंजर किस्म की होती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टी को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसे काफी मूल्यवान माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी करोड़ों रुपए की कीमत वाली मिट्टी के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये मिट्टी पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर है। इस कीमती मिट्टी को धरती पर लाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से 3 अलग अलग मिशन मंगल ग्रह पर भेजे जाने हैं, जिसमें से पहले मिशन में रोबोट को लाल ग्रह पर भेज दिया गया है। ये रोबोट मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करेगा और साल 2023 तक ये मिशन पूरा हो जाएगा, जिसके बाद दूसरे मिशन में रॉकेट के साथ एक रोवर भेजा जाएगा, जो रोबोट की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी को एक जगह पर जमा कर देगा और फिर तीसरे मिशन में एक रॉकेट की मदद से उस मिट्टी को पृथ्वी तक लाया जाएगा। इन तीनों मिशन में नासा के $9 बिलियन यानी 66,500 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो इस हिसाब से मंगल ग्रह की मिट्टी करोड़ों रुपए की हुई। वैज्ञानिक मंगल ग्रह से लाई जाने वाली मिट्टी की जांच करके वहां पाए जाने वाले मिनरल्स का पता लगाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में लाल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने का काम आसान हो सके। इसके अलावा वैज्ञानिक ये भी पता लगाएंगे कि मंगल ग्रह की मिट्टी में खेती करना संभव है या नहीं, ताकि इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को खोजने में आसानी हो सके। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के लगभग हर देश में बच्चों से लेकर युवाओं तक हर कोई जीन्स पहनना पसंद करता है, जो कई अलग अलग प्रकार के डिजाइन और पैटर्न में आती है।
लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान को स्टाइलिश लुक देने वाली जीन्स असल में हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जीन्स पहनने से हमारी त्वचा हवा के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से पैरों और टांगों में पसीना आता है। ऐसे में टाइट जीन्स की वजह से पसीना सूखता नहीं है और इसकी वजह से स्किन पर दाने, खुजली और एलर्जी हो जाती है। इसके अलावा टाइट और फिट जीन्स पहनने की वजह से पेट और कमर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ऐसे में पेट में ज्यादा मात्रा में एसिड बनने लगता है और व्यक्ति को गैस और पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए अगर आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा टाइट जीन्स ना पहने। अपने पैरों और टांगों की त्वचा को हवा लगने दे ताकि रोम छिद्र खुले रहें और पसीने की वजह से एलर्जी ना हो। फैक्ट नंबर 6, पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल है, जिसकी वजह से उनके फैंस की संख्या लाखों करोड़ों में है। रोनाल्डो हर फुटबॉल मैच में करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक दिन की कमाई कितनी है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि रोनाल्डो की एक दिन की कमाई 2 करोड़ 36 लाख रुपए है, जिसके हिसाब से वो सालाना बिना कोई फुटबॉल मैच खेले 860 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक दिन की कमाई इतनी ज्यादा है कि उस रकम से वो दुनिया की सबसे महंगी कार खरीद सकते हैं, जबकि उन्हें इंस्टाग्राम पर भी एक पेड पोस्ट के लिए 12 करोड़ रुपए फीस के रूप में मिलते हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितने लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और उन्हें सिर्फ एक पोस्ट से ही कितनी ज्यादा कमाई हो जाती है। इसलिए अगर आप भी दुनिया में फेमस बनना चाहते हैं तो हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करते रहें। फैक्ट नंबर 7, हम सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, जिनके देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी सैकड़ों फैंस हैं। हालांकि इसके बावजूद भी सचिन तेंदुलकर खुद को एक खिलाड़ी नहीं मानते हैं और उन्होंने आधिकारिक रूप से खुद को एक्टर घोषित किया है। यकीनन ये बात सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। दरअसल भारतीय कानून के अंतर्गत सेक्शन 80RR के तहत अगर कोई एक्टर या टीवी आर्टिस्ट विदेश में ब्रांड प्रमोशन के जरिए कमाई करता है तो उसे भारत में टैक्स पर छूट दी जाती है। ऐसे में सचिन तेंदुलकर ब्रांड प्रमोशन के जरिए विदेशी कंपनियों से सालाना मोटी कमाई करते हैं, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को बचाने के लिए सचिन तेंदुलकर ने आधिकारिक तौर पर खुद को क्रिकेटर के बजाय एक्टर बताया है, ताकि उन्हें टैक्स न चुकाना पड़े। सचिन के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन सचिन ने कोर्ट में बताया कि वो टीवी पर विज्ञापन करते हैं और विज्ञापन करने वाला व्यक्ति भी एक्टिंग कर रहा होता है। इस हिसाब से कोर्ट ने भी सचिन तेंदुलकर को एक्टर की मान्यता दे दी, जिसकी वजह से उनसे विदेशी कमाई के लिए टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर खुद को एक्टर बताने वाले सचिन तेंदुलकर को विश्व का तीसरा सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी माना जाता है। वहीं इस लिस्ट में रोनाल्डो और मेसी पहले और दूसरे स्थान पर हैं। फैक्ट नंबर 8, दुनिया भर में विभिन्न देशों में अलग अलग अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, जिसमें से सबसे खतरनाक सजा फांसी की मानी जाती है। भले ही दुनिया भर के ज्यादातर देशों में किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती हो, लेकिन भारत में कुछ लोगों को किसी भी कीमत पर फांसी की सजा नहीं दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय संविधान के मुताबिक अगर किसी महिला ने अपराध किया है और वो गर्भवती है तो उसे अपराध के बदले फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। भारतीय कानून के माने तो माँ की गलती की सजा उसके अजन्मे शिशु को देना मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए भारत में प्रेग्नेंट महिला को फांसी नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है तो उसे भी भारतीय संविधान के अनुसार फांसी की सजा देना उचित नहीं है, क्योंकि मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने की बुद्धि नहीं होती है। ऐसे में इसके द्वारा किए गए अपराध को अनजाने में किया गया अपराध माना जाता है और इसके लिए पीड़ित को फांसी की सजा नहीं दी जाती है। भारत में लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी फांसी की सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि फांसी से पहले व्यक्ति का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा भारत में नाबालिग को भी फांसी की सजा नहीं दी जाती है, क्योंकि कानून की नजर में नाबालिग की उम्र फांसी लायक नहीं मानी जाती है। फैक्ट नंबर 9, साल 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर हरनाज कौर संधू ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली है, जिसके लिए लड़की का खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शादीशुदा महिला को मिस यूनिवर्स का खिताब क्यों नहीं मिलता? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये खिताब मिस यूनिवर्स का है, जबकि लड़की शादी के बाद मिसेज बन जाती है। इतना ही नहीं, इस खिताब को जीतने वाली महिला को शादी करने से पहले अपने पद से रिजाइन देना पड़ता है, क्योंकि ये खिताब सिर्फ कुंवारी लड़कियों के लिए आयोजित किया जाता है। ऐसे में अब आप समझ ही गए होंगे कि मिस यूनिवर्स का खिताब सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही क्यों जीतती हैं। फैक्ट नंबर 10, आज तक आपने एक से बढ़कर एक शानदार और स्टाइलिश बाइक्स देखी होंगी जो लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे लंबी बाइक के बारे में सुना है, जिसके सामने भारी भरकम ट्रक भी बौने दिखाई देते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लियोनहार्ड गन बस 410 नाम की बाइक को दुनिया की सबसे लंबी बाइक का दर्जा हासिल है, जिसकी लंबाई 11 फीट है। इस भारी भरकम और विशालकाय बाइक को चलाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि इसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस बाइक के टायर 42
2 इंच बड़े और 15 इंच चौड़े हैं, जिसे जर्मनी की लियोनहार्ड मैन्युफैक्चरिंग द्वारा तैयार किया गया है। आपको बता दें कि इस विशालकाय बाइक का वजन 650 किलोग्राम है, जिसकी वजह से इसे चला पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। भले ही लियोनहार्ड गन बस 410 को रोजाना सड़कों पर ना चलाया जाता हो, लेकिन ये अपने विशाल आकार और दमदार इंजन की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी बाइक का दर्जा हासिल किए हुए है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।